गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं, आज की वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में मैंने आपके साथ एक कॉमन लेवल पर जो स्टडी को लेकर बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके आंसर करने वाला हूं। बहुत शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हर बच्चा उसको देख लेना। और वीडियो का जो सेकंड पार्ट है इसी वीडियो का, वो मैं खास तौर पर जो बच्चे स्टडी चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं 4 नंबर को, और जो अभी भी सोच रहे हैं मैं करूं या ना करूं, कि इससे सच में कोई फायदा होगा या नहीं, आपके लिए मैंने बीच में एक बहुत जबरदस्त चीज ऐड की है जिससे मैंने आपका एनालिसिस करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज आपका प्रेशर और बढ़ने वाला है स्टडी को लेकर, प्रेशर वर्ड मैं नहीं लगाना चाहूंगा। मैं ये बोलूंगा सक्सेस की तरफ आज आपका एक स्टेप और बढ़ने वाला है। तो मैं क्या चैलेंज में ऐड कर रहा हूं आपके स्टडी चैलेंज 4 में, ध्यान से पूरा मेरी बात को सुनना। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ एक कॉमन डिस्कशन करना चाहता हूं, देखो बहुत बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। आज मैं थका हुआ था, इस वजह से मेरी आउटपुट नहीं निकली। जहां चलो जेन्युइन है, ये कोविड की वजह से सिचुएशंस ऐसी हैं, माइंड डिस्टर्ब हो गया या कोई हेल्थ इशू आ गया, लेकिन एक जर्नल वजह होती है कि मेरे से ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पा रही, मैं आपको उसका आंसर देने लगा हूं। और ये चीज जो है 100% बच्चा जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पा रही है, मैं आपको बताता हूं इससे बेस्ट वे और कोई नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा वे है। देखो आप क्या करो, मैंने सिर्फ डे को चार, कोई टेक्निकल काम नहीं है, डे को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरी अजम्पशन क्या है, सुबह 6 बजे मैं उठता हूं, सपोज कर लो 12 बजे तक का मेरा डे का पहला पार्ट हो गया। फिर 12 से 6 मतलब ये 6 मतलब ये शाम के 6 बजे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये फिर से शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक, ये 12 से 6 मेरा नो वर्क है, मतलब मैं सो रहा हूं। फिर 6 बजे मैं उठा तो ये मेरी दोबारा फिर से नंबर 1 पर मैंने एरो लगाया, मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होगी। जिस बच्चे को लग रहा है मेरे से ये नहीं स्टडी हो पा रही कि 8 घंटे 10 घंटे मैं नहीं पढ़ पा रहा, बहुत इजी काम है। 6 से 12 वाले टाइम में आपने जस्ट इतना सोचना है, मैंने आज 1 घंटा पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। वो भी 8 बजे का टाइम लेकर चलो। 6 बजे उठे हो तो 8 बजे से लेकर सिर्फ 9 बजे तक मैंने बैठना है पढ़ने के लिए। जहां आप स्टडी करने के लिए बैठते हो वहां पर जाकर अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाओ 8 से 9 के बीच में, और सारी अपने माइंड में जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन स्विच ऑफ करना है, सब कुछ कर दो। 1 घंटा सिर्फ बैठना है पहले दिन, उसमें 1 घंटे में जितनी आउटपुट निकलती है निकालो। देखो जब आप बैठना ही मुश्किल होता है जाके, अगर माइंड को पहले ही ये मैसेज दे देंगे 3 घंटे बैठना है, फिर नहीं जाओगे। सिर्फ 1 घंटे के लिए जाओ और 1 घंटे में अपने गोल्स सेट करके जाना पहले कि ये टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं। हो सकता है दिल करे आपका कि 9 बजे तक मेरा इंटरेस्ट बन गया है, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लूं, शायद मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा लूं, ज्यादा ना सही, ठीक है, डन हो गया। आपका एक जो पार्ट है डे का वो सक्सेसफुल गया। अब 12 से 6 के बीच में सिर्फ 2 से 3 का 1 घंटा और रख लो। ऐसे 6 से 12 के बीच में 8 से 9 का 1 घंटा रख लो। तो मैंने ये 8 बजे 2 बजे या 8 बजे का टाइम क्यों चूज किया है, देखो 8 से 9 के बाद अभी हमारे पास 6 से 12 का अगर सेट है तो 9 से 12 का टाइम और पड़ा हुआ है ना, 3 घंटे और हैं। मतलब 8 से 12 4 घंटे में मैंने सिर्फ आपका 1 घंटा निकाला है। अगर कोई बच्चा सोचेगा 11 से 12 में जाता हूं, 11 से 12 में, फिर तो उस स्लॉट में कोई एक्स्ट्रा टाइम बचा ही नहीं, फिर आप दूसरा स्लॉट खराब करोगे अगर एक्स्ट्रा बैठे। तो माइंड में ये सोचो 8 से 9 जाना है, दिल करा तो 9 बजे से आधा घंटा 1 घंटा और ऊपर बैठ लूंगा। मान लो आपने 10 बजे तक बैठ लिया, सोचा था 8 से 9 10 बजे तक बैठ लिया, तो आप एक की जगह पर 2 घंटे बैठ गए। अब उठ जाओ 10 बजे उठ जाओ, ठीक है, क्योंकि हम पहले जीरो आउटपुट ला रहे हैं, जो एक आधे घंटे की आउटपुट लगा रहे हैं तो बढ़ जाएगी। 2 घंटे बैठ लिया मैंने, अब नेक्स्ट सिटिंग आपकी आनी है जाके 2 बजे। वो भी 1 घंटा सिर्फ माइंड में सोच के चलो 1 घंटा ही बैठना है। मान लो आप उसमें सच में 1 घंटा ही बैठे क्योंकि जेन्युइनली मान लो डिस्टर्ब हो, उसके बाद फिर 1 घंटा आपका आ रहा है रात को 8 से 9 बजे के बीच में। हो सकता है आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बन गया, वो 1 घंटा 2 घंटे बन गए, तो आपकी जो आउटपुट है 2+2 4+1 5 आवर्स पर पहुंच गई। तो यहां पर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। अब कई बच्चे गलती कहां पर कर सकते हैं, सर ने 3 घंटे ही बोला है ना, मैं ये 6 से 12 वाले में 3 घंटे बैठ लेता हूं, बाकी सारा दिन मैं नहीं पढ़ सकता। वो रॉन्ग बात हो जाएगी, क्योंकि फिर आपकी आउटपुट नहीं इंक्रीज हो पाएगी। मैं पहले ही आपको सच बता दूं, क्योंकि देखो
3 बार पढ़ने जाओगे सिर्फ माइंड में 1 घंटा सोचकर, तो वहां पर आपके पास चांस है थोड़ा सा शायद ज्यादा बैठ लो, हो सकता है 1 से बढ़कर 2 पर चले जाओ। कई बार कोई क्वेश्चन फंस जाता है, कोई टॉपिक में इंटरेस्ट बन जाता है, हम ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे बैठ गए, है ना। तो 3 बार सिटिंग देनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये याद रखो अपने माइंड में, अपनी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। अब दूसरी बात पर आ जाओ, कभी भी माइंड में जब सुबह उठकर हमने अपने काम की तरफ जाना है, चाहे वो स्टडी है, चाहे मैं बोलूंगा मैं अपना काम करने लगा हूं, कोई भी इंसान जिंदगी में कोई काम करने लगा है ना, खास तौर पर इस वक्त पर जब कोविड की सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी रोने वाली शक्ल बनाकर या मतलब दुखी मन से ना जाओ कि हाय यार फिर से वही रूटीन, फिर से वही लाइफ। आप देखो कितनी हालात इस वक्त जैसे चल रहे हैं, हमें तो बल्कि सुबह उठकर पहले तो ये थैंकफुल होना चाहिए गॉड का कि शुक्र है मुझे अगला दिन मिला जिंदगी का, है ना। इस वक्त तो यही बहुत बड़ी बात है, अब अगला दिन मिला है, हम थैंकफुल होकर गॉड को, फिर उसके बाद बोलें कि शुक्र है मैं यही लाइफ फिर से जी रहा हूं जो मेरे लिए मेरे टारगेट्स अचीव करवा के देगी। वो भी दुनिया है, वो भी इंसान है जो जहां से डेली छोड़ के जा रहे हैं। तो शुक्र है उस परमात्मा का कि मेरे को दोबारा आपने घर में बिठाकर मेरे सामने बुक्स रखी हैं और मैं, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहा हूं। इससे ज्यादा और मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है। तो डे को सही यूटिलाइज करोगे। यार कभी भी ये ना सोचो, देखो कई बार मैंने देखा है हम लोगों की क्या फीलिंग होती है जब हमने अपने काम की तरफ जाना है ना, आपने वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी है, जब गन्ना उसमें डाला जाता है, हमें कई बार ना वैसी फीलिंग आती है कि शायद हमें उस मशीन में डाला जा रहा है जब हम सुबह उठकर अपनी रूटीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ऐसा ही नहीं, उसके बाद मान लो आफ्टरनून में दोबारा बैठना है, तो आपने देखा दूसरी तरफ से वो पिचका हुआ गन्ना बाहर आता है, उसको मरोड़ के दोबारा डाल दिया जाता है। तो ये फीलिंग बिल्कुल नहीं लेके आनी। देखो अपने टारगेट्स को खुशी के साथ हमने अचीव करना है, ठीक है। अब ये तो थी आपके लिए स्टडी को लेकर टिप्स। अब आ जाओ रूल्स की तरफ कि थोड़ा सा मैंने उसमें क्या ट्विस्ट लेकर आया हूं आपके लिए। मैंने आपको आज सुबह टेलीग्राम चैनल में ये चीज आपको देखा होगा आपने, मैंने पिक डाली थी कि जो जो भी आप कमेंट कर रहे हो डेली मेरी वीडियो के ऊपर कि आज मेरा ये टारगेट है, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये पूरे रूल्स जो मैंने आपको उस दिन दिखाए थे 9 मई को, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये सब कुछ आपने डायरी में भी नोट करना है। ये सरप्राइज रखा था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आओ थोड़ा सा आपको बताता हूं आप कैसे अपने पास ये रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। मान लो 10 मई को हमारा ये स्टडी टारगेट स्टार्ट हो गया था, स्टडी चैलेंज 4। आपके 10 मई को जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताए थे, आपके पास डायरी में एक पेज पर ऐसे नोटेड होना चाहिए कि आज के मेरे 10 तारीख के ये टारगेट वाले टॉपिक्स है। ये टोटल जो टॉपिक्स नोट किए ये मेरे 100% टॉपिक्स थे। उसके बाद रात को चेक करो जो कवर्ड टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने सामने मान लो ये टॉपिक का नाम हो गया आपका, टिक लगाओ मेरा कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा रह गया, और एक एस्टीमेट लगा दो नीचे कि 100% में से मेरा 25% काम कवर हुआ। तो इसका मतलब है आपकी 10 मई की आउटपुट सिर्फ 25% गई है, ठीक है। पास परसेंटेज 50% होती है, आपको पता होगा एवरेज, है ना। तो इसका मतलब है 10 मई में मैं पास नहीं हो पाया। अब 11 मई में आ जाओ, जो 75% काम, क्योंकि 25% हुआ था, मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो मैं ले आया 11 मई को अपना, ये डाटा कैरी फॉरवर्ड आ गया मेरा। वही टॉपिक यहां पर दोबारा ऐड करो, दोबारा ऐड करो और उसके साथ लिख दो 75% कैरी फॉरवर्ड किया मैंने। अब बाकी उस दिन के अपने काम 11 मई के 25% और ऐड कर लो, आपका काम दोबारा उस दिन का 100% पर पहुंच गया। अब टारगेट्स को अचीव करो आज अपने दिन के। तो अगर तो आप मान लो कल का जेन्युइनली प्रेशर है, यार मेरा कल का काम नहीं कंप्लीट हो पाया, आपने वो काम तो कंप्लीट कर लिया अपना, है ना, आपने 75% काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप करंट डे वाला नहीं कर पाए, तो आज की आपकी आउटपुट 75% रही। तो अगर मैं 2 दिन की एवरेज निकालूं, रोज 100%, 200 में से पहले दिन में 25% पर था, दूसरे दिन में 75% था, मैंने 100% अचीवमेंट की है, तो इसका मतलब है मेरी 50% अचीवमेंट हुई है। अब यहां पर सबसे पहली बात, मैं आपसे ऐसा डाटा मंगवाऊंगा। जो बच्चे स्टडी चैलेंज को फॉलो कर रहे हो, वो कैसे मंगवाना है वो मैंने अपने आप मैनेज कर लेना है, आपको कैसे अनाउंस करूंगा वो मेरी ड्यूटी है। मैं आपसे ये सारा डाटा मंगवाऊंगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखो, क्योंकि उसके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और बच्चे आपको देखकर चार्ज होते हैं, ये बहुत जरूरी है।
डायरी में भी नोट करो, कमेंट बॉक्स में भी लिखो। उसके बाद हमारी जो पास परसेंटेज रहेगी वो 50% नहीं, हमने पास परसेंटेज रखनी है 75% पर। ये कोई एग्जाम नहीं हो रहे, हम डे की आउटपुट चेक कर रहे हैं। 75% जिस बच्चे ने अपनी वो 10-11 दिन की आउटपुट एवरेज 75% निकाली, वो बच्चा पास है। जो 75% को क्रॉस कर गया वो टॉपर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट हो सकता है कुछ बच्चा ऐसे सोचे कि मेरे तो 2 टॉपिक थे, मैं उसके हिसाब से आज की 100% आउटपुट लिख लूं अपनी, एज कंपेयर्ड टू वो बच्चे जो 8 टॉपिक रख के बैठा है और उसके मान लो 6 अचीव हुए हैं, तो वो कैसे चेक किया जाएगा? अब वो भी ध्यान रखो जरा। मैंने आपको 2 सब्जेक्ट से टारगेट दिया था कि आप 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अब ये तो जेन्युइनली आपके ऊपर मुझे फेथ करना पड़ेगा, आपने खुद इस चीज के बारे में थोड़ा सा चेक रखना है कि जो आपका दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस है क्या वो 50% कवर हो गया। आप ये पूरा रोज का मान लो एक एक टॉपिक उठाते रहे परसेंटेज बढ़ाने के लिए, आपका सिलेबस तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो जिसने तो 50% सिलेबस जो है अप टू 50% मुश्किल से कवर किया है, वो तो एलिमिनेटेड है। वो तो खुद समझ जाए मेरे को नेक्स्ट चैलेंज में बहुत हार्डवर्क करना है। जिसने 51 to 75% सिलेबस कंप्लीट किया है वो कैटेगरी 1 हो गई, जिसने 76 to 100% सिलेबस अचीव किया है वो कैटेगरी 2 होगी। तो 2 कैटेगरीज में हम रिजल्ट निकाल लेंगे कि कौन से बच्चे 75% तक हैं, ठीक है, और कौन से बच्चे 75% से ऊपर गए हैं। तो 50% तक जो पूरे कर पाए, मान लो मैं 50% तक बोल रहा हूं, अप टू 50% हमने पास नहीं मानना है। ठीक है, ये क्लियर लेकर चलना कि जिनका सिलेबस अप टू 50% ही हो पाया, हाफ सिलेबस, वो बच्चा फिर एलिमिनेट हो गया। इसलिए रोज की रूटीन को इतना ज्यादा सीरियसली लेकर चलो ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। ये मैंने आज बताना नहीं था, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज अभी हमारे पास 11th मई है और आपका ये शेड्यूल चलना है 20th मई तक। आपको बिफोर मैं आपको काफी टाइम देकर बता रहा हूं ताकि आप जो है वो प्लान के अकॉर्डिंगली, अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट को बढ़ाने में पूरा जोर लगाओ। तो मेरे ख्याल से आपको सारा समझ आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ बने रहो, मेरे माइंड में जो आइडियाज आएंगे मैं वहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा राइट क्लासेस के नाम से, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, याद से ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर मुझे सीए तरनजीत सिंह के नाम पर फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन रखो। देखो पर्पस ये है, मेरे माइंड में कब कौन सी नई चीज आ गई मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाता हूं। हो सकता है दिन में किसी दिन 3 वीडियोस भी आ जाएं, तो कोई वीडियो को स्किप ना करो। इस टाइम पर मेरा पूरा फोकस है कि अगर आपके टारगेट्स हैं वो मेरे टारगेट्स हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई चीज पर क्लैरिटी ना हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अपने टारगेट्स को लिख देना। आज का दिन आपका बेस्ट जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।